रूस के कई शहरों पर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेन ने मॉस्को समेत, जी हां, राजधानी मॉस्को समेत 17 शहरों पर ड्रोन दागे हैं। त्वेर और तुला इलाके पर विध्वंसक अटैक किए गए। रूस ने 600 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। और वहीं काला सागर में रूसी जहाज पर हमले की कोशिश हुई है। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। काला सागर में कई यूक्रेनी ड्रोन्स को नष्ट किया गया। तो यूक्रेन का प्रहार, रूस का भीषण पलटवार। रूस के 19 इलाकों पर अटैक किए गए। कौन कौन से ये इलाके हैं? पहला तो हमने आपको बताया, राजधानी मॉस्को पर ही हमले हो गए। क्रास्नोदर क्राई में हमले हुए हैं, क्रीमिया में हमले हुए हैं, अजोव सागर में हमले हुए हैं, ब्लैक सी में हमले हुए हैं, बेलगोरोद बॉर्डर का इलाका जिसे बार बार निशाना बनाया जा रहा है, ब्रियांस्क में, व्लादिमीर में, वोरोनेज में, कलुगा में, कुर्स्क में, लेनिनग्राद में, लिपेट्स्क में, ओरियोल में और रोस्तोव में हमले हुए हैं। इसके अलावा रियाजान और तुला को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के निशाने पर क्या रहे? समारा में जो रूसी स्पेस सेंटर है वो निशाने पर रहा। रोसकॉस्मोस का प्रोग्रेस सेंटर ये भी निशाने पर था। सावालियस्का में एयरबेस पर हमले किए गए। उस्तुलुगा ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। रूस ने पलटवार किया। 152 ड्रोन से यूक्रेन पर बड़ा अटैक किया गया। जवाबी हमला। ओडेसा पोर्ट पर पेट्रोल बोट से अटैक किया गया। पिवडेनिये पोर्ट पर वेयर हाउस को टारगेट किया गया। इस्माइल पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया और ज़ेपोरिजिया के रिहायशी इलाकों में हमले हुए। बड़ी बात यह है कि फ्रंट लाइन की बजाय अब सप्लाई लाइन पर हमले तेज हो रहे हैं। यूक्रेन की पहुंच लगभग पूरे रूसी इलाके तक हो गई है। यह अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। और वहीं रूस के समारा पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस पर अटैक हुआ। रोसकॉस्मोस पर फ्लेमिंगो मिसाइल से हमला हुआ है। समारा पर 600 ड्रोन और फ्लेमिंगो मिसाइलें दागी गईं। रूस में बॉर्डर से 900 किलोमीटर अंदर यह बड़ा हमला यूक्रेन ने अंजाम दिया है। और रूसी स्पेस सेंटर पर यूक्रेन ने हमला किया। यह खबर क्या है जरा समझिए। रूस के समारा में ड्रोन से यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ। रूसी स्पेस सेंटर रोसकॉस्मोस के प्रोग्रेस सेंटर को निशाना बनाया गया। रॉकेट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा उत्पादन केंद्र है। समारा में हमले से औद्योगिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से यूक्रेन ने यह बड़ा हमला किया। हमले की बड़ी बात यह रही कि रूस के स्पेस सेंटर भी अब यूक्रेन की पहुंच से दूर नहीं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। सैन्य ठिकानों के अलावा अब रणनीतिक ठिकानों पर भी अटैक हो रहे हैं। रूस की सीमा के अंदर 900 किलोमीटर तक घुसकर हमला किया जा रहा है। और अहम खबर है, वॉर फ्रंट से दरअसल एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। रूस की मिसाइल का फाइटर जेट से पीछा किया गया। ये देखिए तस्वीरें। F-16 से रूस की मिसाइल मार गिराने का दावा किया गया है। तस्वीरें देखिए। और वहीं रूस के सवालिस्का एयरबेस पर हमला हुआ है। लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया है। सवासिल्का एयरबेस पर नुकसान का दावा किया जा रहा है। एयरबेस पर MiG-31 फाइटर जेट मौजूद है। इंडस्ट्रियल यूनिट पर यूक्रेन का ये ड्रोन हमला था। और अहम खबर है, यूक्रेन को हथियार देंगे तुर्की और अमेरिका। यूक्रेन और अमेरिका, तुर्की के बीच सैन्य डील हुई है। पैकेज में हथियार और गोला बारूद भी शामिल है। सैन्य डील पर रूस ने अमेरिका, तुर्की से जवाब मांगा है। रूस ने कहा हथियारों की सप्लाई हुई तो रिश्ते बहुत खराब होंगे। और वहीं रूसी मिग के ठिकाने पर यूक्रेन पर हमला हुआ है। सवालिस्का एयरबेस पर ड्रोन से अटैक किया गया। 2024-2025 में भी इस एयरबेस को निशाना बनाया गया था। अटैक हुए थे, अब फिर से हुए हैं। 15 अगस्त की रात
यूक्रेन का यह बड़ा हमला था। रूसी सीमा में 700 किलोमीटर अंदर अटैक किया गया। हमले में विमानों को नुकसान का कोई आंकड़ा अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया है। पहले 4 एयरफील्ड पर अटैक में 41 जेट्स तबाह कर दिए गए थे। सवासिल्का एयरबेस की खासियत भी आपको बता दें, रूस के निजनी नोवगोरोद में यह एक बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बेस पर MiG-31K लड़ाकू विमानों की तैनाती है। MiG-31K से किंजल मिसाइलों की लॉन्चिंग होती है। रूस के एयर क्रू का कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर भी यहीं पर मौजूद है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यह कितनी महत्वपूर्ण और स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। और वहीं डोनेट्स्क में रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। रूस के पोस्ट पर मैनपैड से हमला किया गया। 24 घंटे में रूस के 1370 सैनिकों की मौत हुई है। ये बड़ा दावा यूक्रेनी फोर्स ने किया है। Knock, knock, mother. और वहीं ओडेसा से ड्रोन अटैक का हैरान करने वाला वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शाहेद ड्रोन का यूक्रेनी MiG-29 से पीछा किया गया। ये देखिए आप, बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे रूसी ड्रोन का कैसे पीछा किया जा रहा है। रूस के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा। और नाटो देश में घुसा रूस का अटैक ड्रोन। रिपोर्ट्स में यह जानकारी सामने आ रही है। रोमानिया में गिरा रूस का ड्रोन। यूक्रेनी बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर यह ड्रोन गिरा है। रोमानिया के रडार सिस्टम घुसपैठ रोकने में नाकाम रहे। ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट में दावा। और वहीं यूक्रेनी हमले के बीच अमेरिका पर रूस का बड़ा आरोप। रूस ने यूक्रेन के हमलों में अमेरिकी मदद का आरोप लगाया है। यूक्रेन को खुफिया जानकारी देने का आरोप। अमेरिका की मदद से रूस पर हमला। सरगेई लावरोव ने इसको लेकर निशाना साधा है। रूस ने अमेरिका के सामने घनघोर आपत्ति जताई। लावरोव ने नाटो की सप्लाई पर हमले की धमकी तक दे डाली। और अमेरिकी मदद से रूस पर हमला। लावरोव ने क्या कहा आपको बताते हैं। अमेरिका की मदद से रूस पर हमला कर रहा है यूक्रेन। अमेरिकी इंटेलिजेंस से यूक्रेन को मदद मिल रही है। यूक्रेन को खुफिया जानकारी अमेरिका दे रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस से यूक्रेन को लगातार हेल्प की जा रही है। पश्चिमी सप्लाई लाइन पर हमले की धमकी भी दी गई। अमेरिका से खुफिया जानकारी पर जवाब मांगा गया है। रूस के आरोप पर अमेरिका ने अभी तक कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और वहीं रूसी कमर्शियल जहाज पर यूक्रेन का हमला हुआ है। रूसी कमर्शियल शिप पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ। जहाजों पर हमले के बाद यूक्रेन को रूस की चेतावनी, हमले बंद करो नहीं तो होगा विध्वंस। तो काला सागर में नहीं होगा सीजफायर, रूस का साफ इनकार। क्रेमलिन का तर्क क्या है? आधी अधूरी डील रूस को मंजूर नहीं। डील से सिर्फ यूक्रेन को फायदा होगा। अभी औपचारिक प्रस्ताव मिला ही नहीं है। यूक्रेन क्यों चाहता है सीजफायर, यह भी समझिए। काला सागर में रूस के लगातार हमले बढ़े हैं। कमर्शियल शिप पर हमलों से सप्लाई में दिक्कत आ रही। रूस और यूक्रेन दोनों के समुद्री व्यापार प्रभावित हुए। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर भी असर पड़ा है। बड़ी बात यह है कि तुर्की ने मध्यस्थता की पेशकश की है। हाकान फिदान के हमले रोकने की अपील भी सामने आई है। यानी कहीं ना कहीं एक मीडिएशन का रास्ता खोलने की कोशिश तुर्की कर रहा है। और वहीं यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क पर रूस का हमला हुआ है। निप्रोपेट्रोव्स्क में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर अटैक हुआ है। ज़ेपोरिजिया के रिहायशी इलाके पर हमला हो गया। ज़ेपोरिजिया के 19 गांवों पर कब्जे का दावा किया गया। तो देखिए, यूक्रेन के 19 इलाकों पर रूसी कब्जा। दावा क्या है? दक्षिण पूर्वी यूक्रेन की 19 इलाकों पर रूसी कब्जे का दावा। निप्रोपेट्रोव्स्क और ज़ेपोरिजिया के ठिकानों पर कब्जा।
रिबल्स्कोय पर कब्जे का भी रूस ने दावा किया है। 19 बस्तियों के नामों की लिस्ट जारी ही नहीं की गई। जेलेंस्की ने रूस के दावों को खारिज नहीं किया। जेलेंस्की बोले 2026 में 745 स्क्वायर किलोमीटर वापस लिया। यूक्रेनी फौज ने रूसी कब्जे से 26 बस्तियां मुक्त कराई। वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा है कि कांग्रेस को राष्ट्रगीत पर आपत्ति क्यों है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कल कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का विरोध किया। यह उनका आरोप है। कांग्रेस ने दिमागी नक्सल होने का सबूत दे दिया है। हालांकि कांग्रेस ने कल ही साफ कर दिया था कि सोनिया गांधी वंदे मातरम के गायन को रोक नहीं रही। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वो ही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है। और यही दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता का दृश्य हमने कल, जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। ध्यान से आप देखिए, क्योंकि इसके बाद कई कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। मैं फ्रेम बाय फ्रेम आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए। और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से उस वीडियो को, जब वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ। वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए। फिर जब वहां पे नहीं सुना जाता है, फिर वो वापस से दूसरी बार इशारा करती है और कहती है कि रुकना अनिवार्य है। उसके बाद में वो उनको कहती है कि पीछे जो बैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक ऐसी व्यक्ति का दृश्य है जो इतना गुस्से में है कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरी तरीके से कैसे गाया गया, तो वो इंडिकेट करती है और उंगली के तरीके धमकी देने की कोशिश करती है। जब वहां से सब कुछ नहीं सही होता, तो फिर वो राहुल गांधी की तरफ देखती है और बाकी के जो कांग्रेस नेता उनके साथ में खड़े हैं उनकी तरफ देखती है और अपना गुस्सा प्रकट करती है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, अरे कांग्रेस पार्टी, भारत का ही उद्घोष हो रहा था, वंदे मातरम का ही उद्घोष हो रहा था, इतनी विपत्ति या इतना आक्रोश जब कांग्रेस पार्टी की रैलीज और कांग्रेस पार्टी के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, तब इनकी लीडरशिप को करते हुए नहीं देखा। पर जब कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा था, तो सोनिया गांधी एजिटेटेड ही नहीं थी, गुस्से में ही नहीं थी, वो ऐसे प्रकट कर रही थी जैसे अपराध हो गया। द एक्शंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी पॉइंटेड टुवर्ड्स अ साइकी ऑफ अ दिमागी नक्सल इकोसिस्टम which behaved as if a criminal act was conducted in the Congress party headquarters। ये यहीं तक नहीं रुके। उसके बाद जब वंदे मातरम का उद्घोष कंप्लीट होता है, ये लोग साथ में मिलते हैं। यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे, खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, और सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं, और मैं आपको प्ले करना चाहता हूं। कोट अनकोट राहुल गांधी कहते हैं, We don't need to sing. We don't need to sing वंदे मातरम। पहले तो राहुल गांधी जी, ये कोई गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्घोष है। ये इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो पेट्रियोटिज्म का भाव है वो है। उसके बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने गुस्से में रहते हैं कि राहुल गांधी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग ही गाता है और हर देशभक्त
नेशनल सॉन्ग का ही उद्घोष करता है। अहम खबर है, वाराणसी एयरपोर्ट पर गोली चली है। चेकिंग के दौरान पिस्टल से चली गोली। यात्री के पिस्टल से गोली चलने की खबर सामने आ रही है। 2 लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, क्या हुआ, कैसे हुआ, जरा बताएं। देखिए, वाराणसी एयरपोर्ट से मुंबई जाने के लिए यात्री जो था वो कमलेश राज नाम का आजमगढ़ के रहने वाले थे। उनको यात्रा करनी थी। हालांकि उन्होंने पूरी जानकारी एयरपोर्ट को दे दी थी कि वो अपने साथ पिस्टल लेके जा रहे थे। इसी दौरान चूंकि एयरपोर्ट पे चेकिंग होती थी, उस पिस्टल की चेकिंग हो रही थी। इसी दौरान फायर हो गया, जब एक जो स्क्रीनिंग करने वाला जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का कर्मचारी है वो घायल हो गया। एक अन्य लोगों को भी गोली लगी है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जाँच कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी बयान आया है। जो घायल हैं उनको नजदीकी ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। मौके पे डीसीपी, सहायक डीसीपी के अलावा पुलिस के अन्य अधिकारी भी पहुंचे, मामले की जांच कर रहे हैं कि फायरिंग कैसे हुई, क्या लोडेड पिस्टल थी या कोई और कारण था या किस कारण से मतलब फायर हुए। इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी भी जांच कर रही है। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और पूरे मामले की पुलिस के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी भी जांच कर रही है, क्योंकि एक बड़ा हादसा है। क्योंकि घायल हुए हैं, अगर अचानक और ज्यादा फायर होती तो बहुत सारे लोग अफरा तफरी जैसा माहौल भी उत्पन्न हो सकता था। इस नाते सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। कैसे फायर हुआ, इस पूरे मामले की विस्तृत जांच वाराणसी पुलिस के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी जो वहाँ सुरक्षा अधिकारी हैं वो भी इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए, ताजा अपडेट के लिए। निश्चित तौर पर सुरक्षा में ये बड़ी चूक तो है ही।